नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जहां मिलती है अनफिल्टर्ड खबरें बिना किसी एजेंडा के। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें और सच का साथ दीजिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। अगला पहलू, एक नई खबर, एक नई कहानी। ये है सियासत 360। बांग्लादेश पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। असर तो किसी सैन्य कार्रवाई से ज्यादा मारक है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके बनी बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपना बड़बोलापन भारी पड़ गया है। पिछले दिनों एक के बाद एक उन्होंने कुछ ऐसे बयान और फैसले लिए जो भारत की अस्मिता और सुरक्षा के खिलाफ थे। नतीजा ये हुआ कि भारत की एक चोट ने उसकी आर्थिक रीढ़ पर गहरा घाव किया है। बांग्लादेश का सारा हुक्का पानी भारत भरोसे ही है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए वह भारत पर ही निर्भर है, जिसमें बिजली, पेट्रोलियम जैसी जरूरी चीजें, या उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री, जिसके लिए कपास और अन्य साजो सामान उसे भारत से ही मिलता है। किसी प्राकृतिक आपदा और अन्य मुसीबत में पड़ने पर सबसे ज्यादा मदद भी भारत से ही मिलती रही है। लेकिन शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके काबिज हुए कट्टरपंथियों ने भारत के प्रति अपनी नफरत को जग जाहिर कर दिया है। इसके लिए पहले उन्हें अमेरिका की बाइडेन सरकार से मदद मिल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने पर बांग्लादेश के मामले को भारत के हवाले कर दिया है। एक ऐसे समय में जब चीन कई तरह के आर्थिक और सामरिक संकट से जूझ रहा है। यूनुस ने बीजिंग जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत ने तो बस उस कुल्हाड़ी के जोर को थोड़ा और ही बढ़ाया है। उम्मीद की जा सकती है कि वह पूर्व में पाकिस्तान की ऐसी हरकतों के नतीजे से सबक लेगा और शांत हो जाएगा। बाकी अल्लाह खैर करे। आइए भारत की इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की पृष्ठभूमि और इस कार्रवाई के असर को समझते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार बांग्लादेश भारत पर शेख हसीना और उनके समर्थकों को पनाह देने का आरोप लगा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिंदुओं के नरसंहार की खुली छूट मिली हुई है। कई बार ऐतराज जताने के बाद भी स्थितियां सुधरने की बजाय भारत विरोध भावनाओं को और हवा दी जा रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन से संबंध साधने के लिए मोहम्मद यूनुस दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। चीन पहुंचकर पूर्वोत्तर भारत पर सीधी टिप्पणी और फिर खुद को समुद्र का एकमात्र गार्जियन बताकर उन्होंने भारत को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि अब सर के ऊपर पानी जा रहा है। भारत पहले से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के नजदीक बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए चीन पाकिस्तान को आमंत्रित करने से खार खाया हुआ था। यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। जाहिर है कि बांग्लादेश की गलतियों का घड़ा भर चुका था। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की हाल ही में थाईलैंड में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के रिश्ते में तनाव के बीच ये बैठक हुई थी। भारत में विपक्ष नरेंद्र मोदी और यूनुस के बीच 38 मिनट तक चली बैठक को सरकार की कमजोरी के रूप में इंगित कर रहा था। दोनों नेताओं के बीच बातचीत को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश अहंकार में डूबा हुआ है। पीएम मोदी के कार्यालय की ओर से जारी बयान से पता चला था कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। पर बांग्लादेश की ओर से जारी बयान को सुनकर ऐसा नहीं लगा कि उसे भारत द्वारा उठाई गई समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर यूनुस ने भारत की चिंताओं को दरकिनार कर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंध को बहुत अहमियत देता है, पर यूनुस ने जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को निशाना बनाते हुए कहा कि वे तमाम मीडिया आउटलेट में भड़काऊ बयान दे रही हैं और बांग्लादेश में हालात को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि भारत की ओर से दी गई मेहमान नवाजी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ वह लगातार गलत और भड़काऊ आरोप लगा रही है। हम अपील करते हैं कि आपके देश में रहते हुए इस तरह के भड़काऊ बयान देने से भारत सरकार उन्हें रोके। जो पीएम मोदी की कार्यशैली से परिचित हैं,
उन्हें यह पता चल गया था कि मोहम्मद यूनिस के इस बयान पर जल्द ही कोई ऐसा कदम भारत उठाएगा जिसे बांग्लादेश चित नजर आएगा। आखिर हफ्ते भर के अंदर एक्शन सामने आ गया। भारत के इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश से होने वाले निर्यातों पर पड़ना तय है। भारत ने बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को अधिक सरल और सस्ता बना दिया था। जाहिर है कि भारत के ट्रांसिट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश का तेजी से बढ़ता रेडीमेड गारमेंट उद्योग की लागत बढ़ जाएगी। एक तो बांग्लादेश की अस्थिरता के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड कम हो रही है। दूसरे, अब भारतीय लॉजिस्टिक प्रणाली विशेषकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रमुख केंद्रों का सहयोग न मिलने से और बांग्लादेश टेक्सटाइल्स उद्योग बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। इसके ठीक उलट बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को मिलने वाला काम भारतीय उद्योगपतियों को मिल सकता है। 2024 में बांग्लादेश का निर्यात 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया था। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन रही थी। इसके अलावा चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात 10.44% से बढ़कर 577.29 मिलियन डॉलर हो चुका है, जबकि कपास और कपास उत्पादों का निर्यात 16.32% बढ़कर 319.06 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश भले ही इसे स्वीकार न करे, पर बांग्लादेश की इस तरक्की के पीछे कहीं न कहीं भारत बैकबोन की तरह काम कर रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का यह सर्जिकल स्ट्राइक केवल आवागमन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर भविष्य में व्यापक रूप से हो सकता है। बांग्लादेश या तो मालदीव की तरह भारत की शरण में आ सकता है या भविष्य में बांग्लादेश से आने वाले निर्यात पर बड़ी ड्यूटी के रूप में झेल सकता है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जैसे कपास के साथ साथ कई लेवल तक तकनीक और ऊर्जा की पूर्ति भारत से ही होती रही है। बांग्लादेश अगर भारत के साथ समर्पण मुद्रा में नहीं आता है और चीन की सह पर अनाप शनाप बयानबाजी करता है तो जाहिर है कि आयात निर्यात का दायरा बदला जा सकता है। वर्ष 2023 में भारत का बांग्लादेश को कुल निर्यात 11.3 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से सबसे ज्यादा 1.42 बिलियन डॉलर की बिजली ही बांग्लादेश ने भारत से खरीदी, जो कि कुल निर्यात का 12.5% रहा। अगर भारत बिजली का निर्यात रोक देता है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। बांग्लादेश में पिछले साल करीब 115 टेरावाट बिजली की खपत हुई, जिसमें करीब 12 टेरावाट भारत की बिजली थी। इतना ही नहीं, अभी तक भारत गारमेंट इंडस्ट्री में बांग्लादेश को अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानता था। अब भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और भी आक्रामक रणनीतियां बनाकर बांग्लादेश के माल को डंप करवा सकता है। बांग्लादेश पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में आपको क्या कहना है? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता की आवाज और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर नहीं है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।